लोगों को ऐसी भावना होती कि संतों के दर्शन से, संतों के संभाषण से दुख की निवृत्तियां होती हैं, और होती भी हैं। संत दर्श जिम्मे पातक टरे, संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। फिर उनके मन में आया कि इनकी सेवा करें। अब वो विरक्त महापुरुष कोई सेवा लेते नहीं थे, तो जहां शौच जाते थे तो उनके जाने के बाद वो शौच उठा करके गड्ढा खोद के उसमें तोप देते और ऊपर से जल छिड़क देते, ये सेवा करते। एक दिन वो जा रहे थे, अचानक लौटे तो देखा वो सेवा कर रहे थे ये वाली। संतों का हृदय बड़ा करुणा, उनका भाई ऐसा क्यों करते हो आप? महाराज मैं गरीब आदमी, आप संतों की कृपा से आदमी सुखी हो जाता है, सुना है। इसी प्रकार राजा की पत्नी ने भी सबको खबर कर दी। उन्होंने दासी को बताया, दासी ने अपनी सहेली को, धीरे धीरे पूरे नगर में हल्ला हो गया कि भगवान द्वारकाधीश ने राजा के भाई को मरवा दिया। भगवान को पता लगा तो भगवान वन स्वयं गए। वन में वह भाई तो मिला नहीं, पर अस्थियां डली मिली घोड़े की और उस भाई की, उस राजा के भाई की, प्रसेन की। भगवान वहीं पद चिन्हों से चलते गए अपना कलंक मिटाने के लिए। जितना भोगो उतना ही अशांत, जितना भोगो उतना ही खोज और शुरू। इसका मतलब दिशा ठीक नहीं है, दिशा ठीक करो। भगवान के सन्मुख हो, संसार की तरफ मुख करके चलोगे तो अंत नहीं है, और इधर मुख करके चलोगे तो थोड़ी देर जलन रहेगी जब तक पाप नष्ट नहीं होते। फिर इसके बाद कदम कदम पर परमानंद है, हृदय शीतल आनंद से भर जाएगा। बार बार प्रभु को प्रणाम करके आप कहोगे प्रभु बचा लिया मुझे, संसार की जलन से बचा लिया है। तो चाहे कामना से युक्त हो चाहे निष्काम हो, पहले तो डट के प्रभु की तरफ लगना चाहिए। त्राजित नाम का राजा था, तो उसके पास में ऐसी मणि थी कि जो मणि प्रतिदिन सोना देती थी 10 बार। 10 बार सोना मणि प्रतिदिन देती थी। तो भगवान ने खबर भेजी कि ये मणि तुम्हारे कोई काम की नहीं, हमें दे दो, लेकिन नहीं दी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो चीज होती है उसका उपयोग नहीं कर पाते, और दूसरों के पास उसको उपयोग करने का विवेक होता है पर वो वस्तु नहीं होती। भगवान बोले तुम्हारे पास वस्तु तो है पर प्रयोग की बुद्धि नहीं है, हमें दे दो, हम प्रयोग कर देंगे। ठीक करो, भगवान के सन्मुख हो, संसार की तरफ मुख करके चलोगे तो अंत नहीं है, और इधर मुख करके चलोगे तो थोड़ी देर जलन रहेगी जब तक पाप नष्ट नहीं होते। फिर इसके बाद कदम कदम पर परमानंद है, हृदय शीतल आनंद से भर जाएगा। बार बार प्रभु को प्रणाम करके आप कहोगे प्रभु बचा लिया मुझे, संसार की जलन से बचा लिया है। तो चाहे कामना से युक्त हो चाहे निष्काम हो, पहले तो डट के प्रभु की तरफ लगना चाहिए। ये सब बातें छोड़ दे, हमें जो चाहिए हमारे बाप हो आप ही को तो देना पड़ेगा। स्त्रियों का स्वभाव होता है जब तक वो बता ना दे तब तक पेट की रोटी नहीं पचती। तो कितना ही कुछ कह दो, बताना नहीं, मौन रहना, किसी को मत बताना। अब वो जैसे ही इतना कहोगे तो तुम देख लेना 2-4 दिन में वही हवा मिलेगी तुम्हें, क्योंकि वो पड़ोसन आएगी तो कहेंगे अरे बहन आज तुम मुंह लटकाए क्यों बैठी है, क्या बात है मुंह क्यों लटकाए, क्या टेंशन है, मुझे बता, मैं सब फ्री कर देंगे। नहीं 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 कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बता, मुझे मानती नहीं क्या, मुझे मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? वो भरोसा के चक्कर में धीरे से बता ही देती है।